हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक 18 नवंबर के दिन लगभग 10% तक ऊपर गया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टॉक का रीसेंट परफॉर्मेंस आपको बताएंगे और इंपॉर्टेंट बिजनेस डेटा डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल लेटेस्ट में है कि जो धनतेरस और दिवाली का जो फेस्टिवल का जो समय था, तो इस समय टाटा मोटर्स की कार की 95% ज्यादा बुकिंग हुई है। ये 95% यानी पिछले साल के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इस साल मतलब डबल के आसपास बुकिंग हुई है टाटा मोटर्स की कार की। आप हैरियर की ही बात करें, जो उनका टाटा मोटर्स का जो कार का सेगमेंट है, हैरियर 141% इंक्रीज हुआ है उसका सेल, और रिटेल में जो सेल्स है वो भी 90% तक बढ़ा है। तो ये आप देख सकते हैं, एक पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट बना है, और जिसकी वजह से स्टॉक भी जो है इसको आप देख सकते हैं अच्छा खासा रनअप मिला है। अब देखिए, स्टॉक परफॉर्मेंस तो आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नवंबर और दिवाली के समय ही इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। हम वीडियो बीच बीच में बनाते रहते हैं। टाटा मोटर्स के ऊपर 79% तक इंक्रीज हुआ है जो पर्सनल व्हीकल का जो सेल्स है अक्टूबर के महीने में। और फिर सितंबर का भी जो डेटा था, Q2 का भी डेटा, वहां भी हमने देखा था बहुत ही एक अच्छा रोबस्ट परफॉर्मेंस था। तो उस पर हमने वीडियो बनाए थे, जो आप ऊपर कार्ड सेक्शन में भी देख सकते हैं और डिटेल्स के लिए। अब ये है आपके सामने 18 नवंबर का ही परफॉर्मेंस। आप देखिए, स्टॉक जो है 9.3% तक बढ़ा है, 14.7 पॉइंट ऊपर गया है, और 172.7 में ये बंद हुआ है। अगर इसकी ओपनिंग आप देखें तो 158.85 में इसकी ओपनिंग थी और 172.7 में ये बंद हुआ है। लेकिन और डेटा हम प्राइस परफॉर्मेंस के लाए हैं आपके सामने। ये देखिए, ये पिछले एक महीने का डेटा है, और आपको हम जब एनालिसिस आगे करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों एक बहुत ही वर्टिकल एक मूवमेंट आई है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में देखिए, अगर आप 132 का आप स्टॉक का जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं, आप 21 अक्टूबर यानी लगभग एक महीने पहले वहां से मूवमेंट आती है। देखिए, न्यूज अलग अलग आते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी है, उनका न्यूज आता है, कभी कभी ये भी न्यूज आता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी यहां पर स्टेक बढ़ाना शुरू किया है। तो स्टॉक भी, लेकिन आप देखिए 130 132 के पास में ही था, फिर एक लंबे समय तक ये कंसोलिडेटेड उसी रेंज पर था। बीच में आप देखिए यहां पर स्टॉक बढ़ता भी है, लेकिन आप 10 तारीख के बाद देखिए ये 144 से स्टॉक प्राइस 172 तक पहुंचता है, और आज जो 18 नवंबर है स्टॉक 172.3 उस लेवल तक ये जाता है। 52 वीक हाई से अभी भी दूर है स्टॉक, अभी भी अगर आप बिजनेस परफॉर्मेंस देखें तो अभी भी लॉस में है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक अच्छे भविष्य टाटा मोटर्स में देख पा रहे हैं। वो कैसे देख पा रहे हैं वो आगे हम बताते हैं। ये देखिए, ये है आपके सामने Q2 के फिगर्स, यानी कि जो सितंबर का जो क्वार्टर था, जुलाई अगस्त सितंबर। तो वो जब रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले तो जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उन्होंने बहुत ही इसको पॉजिटिवली लिया, और सिटी ने 185 का फंडामेंटल टारगेट दिया था, और CLSA ने 220 रुपए का फंडामेंटल टारगेट दिया था। तो अगर स्टॉक प्राइस ये बढ़ रहा है तो बहुत ही ज्यादा अचरज या सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए ही थे। क्योंकि देखिए, जो सितंबर का क्वार्टर था यानी जुलाई अगस्त सितंबर, वहां पर जो JLR का जो बिजनेस है और जो इंडिया का जो बिजनेस है, वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हुए थे, यानी कारें जो थी टाटा मोटर्स की ज्यादा बिकी थी। तो ये पॉजिटिव था। फिर कंपनी जो है, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट था कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना। तो कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी होती है JLR और टाटा मोटर्स दोनों में। जो JLR जो बिजनेस जो बाहर में है, चाइना बहुत बड़ी मार्केट है उसके लिए, यूके मार्केट है, यूरोप मार्केट है, USA की मार्केट है, तो वहां की मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है। और क्वार्टरली JLR का जो सेल्स है वो 53% तक बढ़ता है। लेकिन रिस्क भी समझना चाहिए।
कंपनी ने अपना लॉस जो है वो कम किया है, कंपनी मुनाफे में नहीं आई है, तो वो चीज को इन्वेस्टर्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट से पहले वो चीज को समझना जरूरी है। और दूसरा जो उनका बड़ा बिजनेस जो है JLR का यूरोप में है, तो यूरोप में सेकेंड वेव की बात चल रही है, लॉकडाउन शुरू हुए हैं, तो उसकी वजह से Q3 में इफेक्ट पड़ सकता है। तो रिटर्न्स तो है ही, लेकिन रिस्क भी समझना इस मोमेंट में टाटा मोटर्स के शेयर में जरूरी है। फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम बिजनेस में दिख रहा है, जो इंडिया के बिजनेस में है। आप Q2 का रिजल्ट देखिए, अक्टूबर की बात करिए, और या नवंबर का जो लेटेस्ट डेटा देखते हैं, जहां पर हम डबल तक हम देख सकते हैं कि बुकिंग हुई है, सेल्स हुई है, तो वो सब पॉजिटिव है। लेकिन कुछ जो रिस्क है उसको भी ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए आगे क्या करना है, आगे क्या सोचना है, वो हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स रिकवरी स्टोरी है। ये ऐसा स्टॉक नहीं है जो 12% या 15% इसकी सेल्स Q2 या ईयर टू ईयर बढ़ती है, जैसे हमने एग्जांपल देखे हैं कुछ बैंक्स, जैसे HDFC बैंक हो गया, या नेस्ले हो गया, या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। वैसा नहीं है, कंपनी एक तरीके से लॉस, यानी लाल कलर से ये कंपनी ग्रीन कलर के आसपास आ रही है। तो ये लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही है, लेकिन प्रॉफिट में आई नहीं है। तो वो चीज को जरूर समझना जरूरी है इन्वेस्टर्स को, कि ये आज की तारीख में टाटा मोटर्स रिकवर हो रहा है। तो इसीलिए अगले 2 से 3 क्वार्टर इसका परफॉर्मेंस को देखना, समझना, एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का मतलब यही नहीं है कि स्टॉक का प्राइस 130 से 170 हो गया। वेल्थ क्रिएशन तभी होता है जब स्टॉक का प्राइस 5 गुना 6 गुना तक बढ़ता है। और इनफैक्ट टाटा मोटर्स के जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने टाटा मोटर्स को 400 और 400 के ऊपर लेवल में भी देखा हुआ है। अगर आप इसके प्राइस जो चार्ट है, आप इसके 3 साल पहले के अगर आप चार्ट देखें, तो उस समय में वहां पर भी टाटा मोटर्स आपको मिल रहा था। इंडिया और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पर बिल्कुल नजरें रहेंगी अगले 2 से 3 क्वार्टर में। और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो टाटा मोटर्स पर और भी ज्यादा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हमने डिटेल्स देने की कोशिश की है, लेकिन रिस्क भी बताने की कोशिश की है। अपना एसेट एलोकेशन हमेशा ध्यान में रखें और उसके हिसाब से ही निवेश करें। यानी कि अगर समझ लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए एक शेयर में डालना रिस्की हो जाता है। तो कम वहां पर इन्वेस्ट करें, और फिलहाल अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। दोस्तों, वीडियो में अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।